होता। जिम्मेदारों को जगाना भी कर्तव्य है हमारा, जिम्मेदारों को जगाना भी कर्तव्य है हमारा। नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा, नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा। आप जानते हैं जलाशयों की स्वच्छता को लेकर के आज का जो विषय हमने छेड़ा है, इस पे अभी पूर्व में रोटरी क्लब के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे महेंद्र श्रीवास्तव जी ने और CWC के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा जी ने बहुत ही सार्वजनिक ढंग से अपनी बातों को रखा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बड़े भाई नरेंद्र उपाध्याय जी ने भी अपनी बात को रखा, अन्य तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। वास्तविकता में जलाशय चाहे वो तालाब हो चाहे नदियां, इन्हीं जलाशयों का दूषित जल भूमिगत जल के माध्यम से हर घर के आंगन तक जाता नल के माध्यम से। लेकिन चूंकि अगर आज हम तालाब नदी और कुएं का पानी नहीं पी रहे तो हमें लगता है कि इन जलाशयों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे में और नदियां कहीं कल कारखानों के द्वारा दूषित हो रही है, तो कहीं नगर पंचायत नगर पालिका के दूषित जल से दूषित हो रही है, तो कहीं हम खुद ही उसको दूषित करने का काम करें। और वह दूषित जल जब नल के माध्यम से हमारे घर के आंगन में आ रहा, उसे हम पी रहे हैं तो हम कुपोषित हो रहे हैं। और हम कुपोषित हो रहे हैं तो साल में 5,000 की दवा करा ले रहे हैं, लेकिन उसके जागरूकता अभियान में चाहे हमको सुनना हो, चाहे सुनाना हो, चाहे लोगों को जगाना हो, तो हम उसको लेकर के कहीं न कहीं शिथिल है। आज के इस बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को जागृत करें। और नदियों की स्वच्छता को लेकर के तो हमारा अभियान चल ही रहा है। आज भी हमने नहीं सैकड़ों तो कम से कम 50 लोगों की संख्या में एक अनुस्मारक पत्र जिलाधिकारी महोदय को पुनः देकर के आग्रह किया है कि मनोरमा नदी को शीघ्र साफ कराएं तथा कुआनों तथा रामरेखा की स्वच्छता के लिए ठोस रणनीति तैयार। हम अपनी बात को बहुत लंबा न खींचते हुए बस अपने आज के संदर्भ में अपनी बात को भी और आज के कर्तव्य को भी और प्रशासन की भी विषय को चंद लाइनों में रखना चाहेंगे कि नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा, नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा। इन्हीं के संग जीना मरना जुड़ा हमारा, नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा। आए चले करें हम नदियों की स्वच्छ धारा, आए चले करें हम नदियों की स्वच्छ धारा। नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा। माना कि कुछ तो गंदगी हम आमजन भी करते, माना कि कुछ तो गंदगी हम आमजन भी करते, पर अधिकांश दूषित जल तो उद्योग वाले करते, पर अधिकांश दूषित जल तो उद्योग वाले करते। यदि पर्यावरण प्रदूषण टैक्स का उपयोग प्रशासन करता, यदि पर्यावरण प्रदूषण टैक्स का उपयोग प्रशासन करता, निश्चित मेरा जलाशय पूर्ण स्वच्छ स्वस्थ होता, निश्चित मेरा जलाशय पूर्ण स्वच्छ स्वस्थ होता। जिम्मेदारों को जगाना भी कर्तव्य है हमारा, जिम्मेदारों को जगाना भी कर्तव्य है हमारा। नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा, नदियां हमारी जीवन, नदियां विकास धारा। आप जानते हैं कि जब इतिहास में आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा तो नदियों के किनारे ही एक सभ्य समाज की संरचना का शुरुआत हुआ। और आज भी 95% आयात निर्यात का काम पूरे विश्व में जलधारा के बीच से ही हो रहा है। हवाई मार्ग से यातायात हो सकता है, आयात निर्यात नहीं हो, उसकी उपयोगिता घटी नहीं है। और आज भी जो हमारी अंत्येष्टि होती है वो जल के किनारे ही होता है। तो जीवन और मरण यानी हमारा उद्भव और हमारा समापन, और हमने कहा इन नदियों का दूषित जल पी करके ये सब कुछ जीवन मरण इन्हीं नदियों से जुड़ा हुआ है। और इन नदियों को ये सही है कि हम जनमानस भी दूषित कर रहा, पन्नी फेंक करके, बोतल फेंक करके, फूल माला फोटो फेंक करके, मूर्ति विसर्जित करके, लेकिन उन्हें जागरूक कौन करेगा?
ये सभ्य समाज ही जागरूक करने का काम करेगा और अपने हित में जागरूक करने का काम करेगा। ये प्रशासन जागरूक करने का काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर अधिकांश गंदगी उद्योग जगत से होता है, शहरों से होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इनसे सेस जैसे तमाम टैक्स लिए जाते हैं। उस टैक्स के प्रयोग से जलाशयों को स्वच्छ बनाया जाना चाहिए और उसके लिए हमको जिम्मेदारों को जगाना चाहिए। अपनी बात बहुत अधिक न रखते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि प्रशासन अगर नहीं जगा तो जिस तरीके से टूटे आवाज पुल को लेकर के मैंने एक सप्ताह कुआनो नदी में जल सत्याग्रह किया था, आप लोगों ने देखा। और तब नदी के किनारे मछली मारने वाले नाविक कहते थे बड़े बड़े आए पुल बनवाने चले गए, ये अकेले चला है पुल बनवा। लेकिन जो हम पे हुटिंग करता था अकेले बैठा देख करके, चूंकि अपने समर्थकों को तो नदी में मैं बुलाता नहीं था, एक दिन बैठा देता था कि तो सब गायब हो जाते, तो उनको बाहर बैठाते थे। अपने आत्मविश्वास को जगाए रखने के लिए कि नहीं सामने 10 लोग बैठे। लेकिन तीसरे दिनों मछुआरे कहने लगे ये बबुआ बड़ा जिद्दी जाए नहीं, तो एक कारा फिर किसके लिए बैठे हैं? तो बोला हम ही लोगों की तो फिर साथ देना चाहिए। चौथे दिन संख्या आने लगी और 7वें दिन आश्वासन देके वो धरना समाप्त हुआ। फिर 23 दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर जब मैंने आमरण अनशन शुरू किया तो हमने कहा अब जब पुल बनना शुरू हो जाएगा तब जाएंगे, और पुल बनना शुरू हुआ। और उसके बाद जाने कितने जमीन में काम हमने कराए, तमाम कार्य प्रदेश स्तर के हुए, जिसमें एक काम यह था कि स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 550% 1 अगस्त 2018 से बढ़ रहा था। सभी दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता जानते हैं। और उसको लेकर के मैंने एक बृहद आंदोलन करके उस प्रस्तावित स्टाम्प ड्यूटी शुल्क को वापस कराने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर इस मनोरमा की सफाई के लिए मैं संकल्पित हूं। आगामी 5 मार्च से अगर प्रशासन ठोस रणनीति नहीं बनाता, हमने कहा कि समाजसेवी संगठनों के साथ, मेरे साथ, मीडिया के भाइयों के साथ अधिकारियों की एक बैठक हो, एक रणनीति हो, सफाई याद करो, हम सहयोग नहीं करेंगे, मांग नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर प्रशासन के 10 लोग रहेंगे तो 5 लोग चंद्रमणि पांडे के भी उसमें रहेंगे, सफाई कराएंगे। लेकिन प्रशासन उसके लिए आगे आओ और उस प्रशासन को जगाने में आपकी महती भूमिका है, चाहे उपस्थित रह के, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे गली चौराहे में चर्चा करके। बाकी ये कहीं हम इस बात को लेकर अड़िग नहीं होते कि संख्या नहीं होगी तो क्या करेंगे। हमें मानते हैं कि अकेले भागीरथी अगर गंगा को ला सकते हैं तो अकेला कोई भी प्रयास करके लोगों को जोड़ करके नदियों को साफ सुरक्षित करा सकता है। मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और साथ ही साथ भले संख्या का आज के इस कार्यक्रम में आपसे वचन के स्वरूप हम माननीय जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करते हैं कि दो शब्द यहाँ पर उपस्थित बस्ती जनपद के कोने कोने से आए सभी जनों को मैं सादर नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और अपने सभी मंचासीन शुभेच्छुओं से हम लोग ये संकल्प आज लेते हैं कि इन जलाशयों की स्वच्छता के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर जो करना होगा उसे करेंगे ही, लेकिन इसमें समाज का क्या योगदान है, प्रशासन का क्या योगदान है, उनको भी जगाने का काम करेंगे। तो आइए हम सभी संकल्प लेते हैं, जलाशयों की सफाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जलाशयों की सफाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? जिम्मेदारों को जगाएंगे, जलाशय साफ कराएंगे, जिम्मेदारों